हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के फोर्थ यूनिट को कवर करता है वो चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले आपने डेरिवेटिव्स भी कर लिए, फंक्शन की वैल्यूज़ ढूंढने के मेथड्स भी कर लिए। अब हमारे पास उन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा मोल्ड करके हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है? इसमें है ये एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें सबसे पहले आपको ए से बी जो है इंटीग्रल दिया होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट आए ये ज़रूरी नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। मतलब आपको वैल्यू टेबल गिवन होगा, एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा। जब आपके पास कोई क्वाड्रेंट जिसमें कि आपको उस इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढनी है, वो फंक्शन पता है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि ए टू बी एफ डी एक्स जो है ए टू बी पी एक्स डी एक्स के इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके 3 रूल्स मेन हैं, ट्रेपजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। इन तीनों फॉर्मूलाज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपने एक इंटरवल आई लेना है, ए टू बी वाई डी एक्स। वाई जो है आपका एफ एक्स का फंक्शन है, जिसमें आप एक्स की वैल्यू एक्स नोट, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू सोन ले सकते हो, और इंटरवल उनमें एच है, तो उस हिसाब से एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस 2h एंड सोन आप ये सारा टेबल ले सकते हो। जो एक्स नोट है वो ए के इक्वल है, और एक्स नोट प्लस एन एच जो है आपका वो बी के इक्वल है। इस तरह से हमने इन्हीं वैल्यूज़ के आगे डिपेंड करेंगी वाई की वैल्यूज़, जिसका नाम आप वाई नोट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड सो ऑन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद u आपको वेरी वेल नोन है कि x माइनस एक्स नोट बाई एच होता है, वहाँ से आपने x लिख दिया x नोट प्लस एच यू। अगर आप dx की वैल्यू ढूंढते हो तो h du हो जाएगा। ठीक, अब i जो था वो था a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं इस एफ एक्स की बात करूँ, दैट इज़ योर y a टू बी डी एक्स। अब a टू b के आगे इंटरवल्स बनाने हैं और कन्वर्ट करना है। आपने u जो लिया है वो लिया है x माइनस एक्स नोट बाई एच। ठीक, तो यू एच आपका हो गया x माइनस एक्स नोट, और x हो गया आपका यू एच प्लस एक्स नोट। ये सारी जो वैल्यू मैंने अभी बताई है आपको, ये फंक्शन में पुट कर देना, और आपकी लिमिट जो है वो एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। उसका फॉर्मूला क्या था, वाई नॉट यू डेल वाई नॉट यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। अब एच सब में से कॉमन पड़ा ही है, आपने एक काम करना है, इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन कर देना और लिमिट जो है पुट कर देना। जब आप इस तरह करोगे, ये आपका न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, इसको न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से आगे एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन पुट करके हम लोग अपने ट्रेपसोइडल्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है ढूंढेंगे। जैसे कि ट्रेपसोइडल रूल के लिए आप जब भी आपको ट्रेपसोइडल रूल फाइंड आउट करना आता है, मान लो इसके फॉर्मूला को ड्राइव करना है, तो आप पहले न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला पूरा ड्राइव करोगे। उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करोगे। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट 2 ही टर्म्स रह जाएंगी, वाई नोट प्लस हाफ डेल वाई नोट। अब डेल वाई नोट जो होता है वो होता है आपका y1 माइनस वाई नोट, इनको कंबाइन किया आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे। देखिए अब धीरे से इन्हीं से सीखना है, वाई नॉट प्लस वाई वन, नेक्स्ट में आएगा वाई वन प्लस वाई टू, उससे नेक्स्ट में वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सोन, लास्ट होगा वाई एन माइनस 1 प्लस वाई। इन सबको आपने ऐड करना है। जब आपने ऐड किया ना, तो आप एक चीज़ देखोगे, इसमें वाई नॉट और वाई एन जो है सिंगल टाइम आ रही है, बाकी सारी टर्म्स जो हैं डबल आ रही हैं। तो ट्रेपसोइडल रूल क्या बन गया आपके पास, h/2 मतलब डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस डबल ऑफ ऑल अदर टर्म्स। ये ट्रेपसोइडल रूल का फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला ही आपको उठाना है और n की वैल्यू 2 भरनी है। जब आप 2 फिल करोगे, आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगी। अब आपको डेल वाई नोट की वैल्यू पता है, y1 माइनस वाई नोट,
डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू ढूंढने के लिए आपने एक काम करना है, डेल स्क्वायर वाई नोट ढूंढना है, इसको डेल डेल वाई नोट लिख लेना। उस हिसाब से डेल ऑफ वाई वन माइनस वाई नोट हो गया। अब डेल वाई वन अलग कर दो, डेल वाई नोट अलग कर दो। डेल वाई वन ढूंढने के लिए आप लिखोगे वाई टू माइनस वाई वन, और डेल वाई नोट के लिए वाई वन माइनस वाई नोट। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट बाई टू वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सेट करके लिखोगे, फर्स्ट टाइम देखो क्या आया, वाई नॉट प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। नेक्स्ट में आपके पास जब आप एन की वैल्यू टू पुट करोगे तो एच बाई थ्री वाई टू प्लस फोर वाई थ्री प्लस वाई फोर, जहाँ उसकी एंडिंग हो रही है इसकी स्टार्टिंग होगी। इसी तरह वाई फोर से इसकी एंडिंग है तो वाई फोर यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग होगी। सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या रूल मिलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, एच बाई थ्री बाहर रहेगा ही रहेगा, फोर इंटू ओड टर्म्स, टू इंटू इवन टर्म्स। इसको आप सिम्पसन्स वन थर्ड रूल जो है बोलते हैं। इसी तरह सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल है। थ्री एट्थ रूल के लिए आपको एन की वैल्यू थ्री से स्टार्ट करनी है। क्वाड्रेचर फॉर्मूला सेम उठाओगे, एन की वैल्यू आप पहले थ्री पुट कर लेना, उसमें आपको फर्स्ट फोर टर्म्स मिलेंगी, वहाँ से आपके पास ये आ गया। इसकी जो एंडिंग है इसकी स्टार्टिंग होगी, ये भी आपको पता है, बाहर थ्री बाई एट आएगा, और वाई थ्री प्लस थ्री वाई फोर, थ्री वाई फाइव प्लस वाई सिक्स एंड सो। फिर वही रूल, आप जब इनको ऐड करोगे फर्स्ट प्लस लास्ट आपकी आएगी थ्री टाइम्स होगा सारी विदाउट थ्री वाली टर्म्स, और टू टाइम्स होगा सारी मल्टीप्लाइज ऑफ थ्री वाली टर्म्स। ये आपका सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल है। इसके बाद जो है एरर का मतलब है कि जो हमने क्वाड्रेचर फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू ढूंढी है फंक्शन की, और एक्चुअली में जो इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू आती है, उनमें हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है। वो हल्का फुल्का डिफरेंस ही योर एरर्स, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, ट्रेपजॉइडल रूल यूज़ करना है, और आपको ये सारा टेबल गिवन है कि एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन log x की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी वाई नॉट, ये लास्ट वैल्यू होगी वाई एन, और डबल ऑफ ये सारे, तो फॉर्मूला मिल गया। h बाई टू मतलब इनका गैप है 0.2 बाई टू, वाई नॉट प्लस वाई सिक्स, काउंट कर लेना टोटल कितनी है, वाई नॉट प्लस वाई सिक्स डबल ऑफ ऑल अदर टर्म्स। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आंसर। उसके बाद अगर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि इन्होंने एरर बोला हुआ है, तो हमारे पास log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटू वन लगा के करते हैं। फर्स्ट log x एज इट इज़, वन का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस डेरिवेटिव वो फर्स्ट। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपके 0.0001 का जो है डिफरेंस आ रहा है, यही इतनी सी एरर थी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस सम को थ्री मेथड से करना है, वो आप पे डिपेंड है। तो सबसे पहले बात क्या है, 0 से 6। अब इस पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको इंटरवल्स पे वैल्यू दी हुई थी, इसमें आपको वैल्यू नहीं दी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एन के जितने मर्जी पार्ट्स कर लो, ये आप पे डिपेंड है। उस डिपेंड के लिए क्या है, जैसे आपको 0 से 6 दिया है, दैट मीन्स 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह कर लो। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में पुट करने के बाद y के डिफरेंट वैल्यूज़ आपने निकाल ली। तो हमारा ट्रेपजॉइडल रूल क्या था, h बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट डबल ऑफ ये सारी टर्म्स। यहाँ से जब आपने पुट किया आंसर, सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल क्या था, h बाई थ्री फर्स्ट प्लस लास्ट एंड फोर टाइम्स ऑफ ओड टर्म्स एंड टू टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स। अब जो यहाँ पे इवन एंड ओड है, y1 y3, ये दो तो आपको मिलेंगी ओड, ठीक है, और y5 सॉरी, ठीक है, और जो इवन है वो आएंगी y2 एंड y4। कैलकुलेट करना आपका आंसर। सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल में क्या है, 3h बाई एट, फर्स्ट प्लस लास्ट तो आपकी सेम रहनी है, थ्री टाइम्स ऑफ, एक तो y1 लोगे, एक y2 लोगे, y4 लोगे, y5 लोगे, टू टाइम्स आएगी आपके y3 वाली। इस तरह याद रखना है। तीनों ही फॉर्मूला से सबके आंसर अलग अलग हैं, क्योंकि रूल्स ही अलग अलग हैं, तो इंटीग्रेट के जो है थोड़े फॉर्मूले में, फॉर्मूला चेंज होने से आंसर में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है 0 to 4 EX, सिम्पसन्स रूल लगाना है। अब आपको इसमें ये नहीं बोला कि सिम्पसन्स 3/8 लगाओ, सिम्पसन्स 1/3 लगाओ, तो वो आप पे डिपेंड है, बट एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली 1/3 रूल लगाते हैं, ठीक। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ भी गिवन है। अब जब आप 1/3 रूल लगा रहे हो, 1/3 रूल में क्या था, h बाई थ्री फर्स्ट प्लस लास्ट टू टाइम्स ऑफ इवन एंड फोर टाइम्स ऑफ
और फॉर्मूले में पुट करना। फिर इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू का भी पूछा हुआ है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है ई पावर 4 माइनस ई पावर 0, तब आपकी वैल्यू आ रही है 3.60, वो आ रही थी 873, दोनों को डिफरेंस निकाल देना, वो आपकी क्या आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट में आपको 0 to 1 ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर सिम्पसन्स रूल लगाना है। तो मैं पहले बता चुकी आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, 3/8 बहुत कम लगाने की कोशिश करते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बट बस हमें ये होता है कि कंफर्म हो जाए कि कौन सा रूल लगाना है। तो इसमें आपको 0 से 1 दिया है इंटरवल। अब ये आप पे डिपेंड है कि इसके आप कितने पार्ट्स करते हो। इन्होंने बुक में 10 पार्ट्स किए हैं, जितने ज़्यादा पार्ट्स करोगे उतनी ही हम अपनी एक्चुअल वैल्यू के पास आते हैं, जितने कम करोगे उतना ही जो हमारी एरर होती है थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इन्होंने 10 पार्ट्स किए हैं, दैट मीन्स 0, 0.1, 0.2 से लेके 1.0 तक चलेंगे। इन सब वैल्यूज़ को हमने इस तरह टेबल में बना लिया। अब फंक्शन था आपका ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया रजे, इन्होंने पहले एक्स स्क्वायर ढूंढा, फिर उसको माइनस में किया, फिर ई की पावर में लिखा, और हमारे पास ये टेबल आ गया। हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, बाहर आपका h/3 रहेगा 2 टाइम्स ऑफ इवन, मतलब y2, y4, y6, y8, ठीक है, और 4 टाइम्स जो बाकी बच गई वो सारी लगाना। इन्होंने ओड एंड इवन अलग किए हैं, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेबल से इजीली मिल जाएगा कि फर्स्ट कौन सी है लास्ट कौन सी है, तो आपको ये निकालने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेम 0.5 से 0.7 आपको ये फंक्शन दिया है। सुटेबल फार्मूला, सुटेबल फार्मूला मैंने पहले बताया, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगा रहे हो, चाहे सिम्पसन्स 1/3 लगाओ, चाहे ट्रेपज़ॉइडल लगाओ, चाहे सिम्पसन्स 3/8 लगाओ, बट ये जब हमें अपनी मर्ज़ी से लगाने के लिए कहते हैं तो मोस्टली सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाते हैं। तो 0.5 से 0.7 के लिए अब 4 इंटरवल्स कर लिए, ये आप पे डिपेंड है। जब 4 इंटरवल्स किए, उन सारी टेबल्स की जो यहाँ से वैल्यू निकाली, सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट, बाहर h/3, 4 टाइम्स ऑफ ओड प्लस 2 इंटू इवन। जब आपको यहाँ से, आप वहाँ से ना y0, y1 इस तरह नेम लिख लिया करो, आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी दी हुई है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट गिवन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम आपको ये सारे दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स ढूंढना है। सबसे पहले जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड में चेंज होता है, ds/dt इज इक्वल्स टू v। अब आपको स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो ds इज इक्वल्स टू v dt, मतलब s इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ v dt। और टाइम 2 पे फ्रॉम द रेस्ट बोला था, फ्रॉम रेस्ट में टाइम जो है वो आपका क्या होता है 0, तो 0 से 20 हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। 1/3 रूल लगाना है, वो आपको पता है, y0 तो 0 ही होगा, प्लस y लास्ट, ठीक है, yn, और बाकी 4 टाइम्स ऑफ ओ टर्म्स एंड 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। जब भी रोटेशन ढूंढनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर, मतलब वाई फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। इंटरवल जो है आपको 0 से 1 तक दिया हुआ है, पाई आप आउटसाइड रखोगे, फिर हमारे जो, क्योंकि अब जो हमारा फंक्शन है वो स्क्वायर में है, तो आप जहाँ y0 yn यूज़ कर रहे थे वहाँ पे y0 स्क्वायर yn स्क्वायर यूज़ करोगे। 4 इंटू और टर्म्स होती है और 2 इंटू इवन, मतलब ये जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये ऑलरेडी स्क्वायर में नहीं दी हुई हैं, आपको पुट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास अब पाई वाई स्क्वायर है, इसको पुट करना है आपने। तो इस तरह से आपका जो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे मेथड्स रहते हैं वो करवाऊँगी। यहाँ तक आप अच्छे तरह से रीड कर लीजिए।